आदाब दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम। ये वीडियो रमसा सुल्तान मैम के द्वारा बनाया गया है और वो एक सीरीज लेके आ रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उनकी सारे के सारे वीडियो अच्छे होते हैं। तो अब वीडियो पे बने रहिए हमारे और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पे अगर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग चाहते मेरा नाम हैं रमशा तो सुल्तान देखिए। है और मैं प्रॉफिट सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। इस सीरीज में हम सारे नबियों का एक एक करके वाकया सुनेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आदम अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीजों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको इन चीजों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा जलीलो ख्वार। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीजें खुल गईं
और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर आप हमें ना बख्शेंगे और हम पे रहम ना फरमाएंगे तो फिर हम तो जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना। अब तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है और वहीं फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पे रहम खा के उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान के इस वाक़े से हमें ये हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफ़ी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्ज़ाम दिया। पर जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फौरन तौबा करी और तब तक माफ़ी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राज़ी न कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। तो ये था आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। आप नेक्स्ट कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाइयों ये दिस इज मी रमशा सुल्तान। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुझे तो पता नहीं है सीरीज के बारे में क्या, आप लोग मुझे कमेंट करके दे दीजिए, मैं कमेंट करके मैम को जरूर दूंगी और मैं बताऊंगी मैम ये वीडियोज लेके आइए। बाय द वे उनके पास तो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे क्योंकि उनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं और बताएंगे तो भाई उनका जो भी पड़ेगा तो मैं लेके जरूर आऊंगी भाई। तो प्लीज सपोर्ट करिएगा और अपना ढेर सारा प्यार बना के रखिएगा। और हाँ एक बात और, मेरे से कोई गलती होती है उसके लिए शुक्रिया था भाइयों। पता कुछ लोगों को बुरा लगता होगा कि हाँ गलती होती है तो भाई बता देते, टोक देते, लेकिन ये तो बात सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट होती है भाई। एक पुरानी कहावत है, देखो जहां इंसान आपको अपना मानेगा वहीं आपकी गलतियों को दर्शाएगा, आपकी गलतियों को सुधार करने की कोशिश करेगा। तो मेरे को पता है इतनी सारी भीड़, इतने सारे भाई लोग सब मेरे भाई हैं, तो मेरे भाई हैं तो मेरी कोई गलती होती है तो मेरे भाई मेरे को बताते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। और उस गलती को सुधारने की मैं पूरी कोशिश है। कभी कभी भाई भूल जाती हूँ, मैं तो भूल जाती हूँ तो भूल ही जाती हूँ और फिर मेरे को ध्यान आता है, फिर भूल जाती हूँ, फिर ध्यान आ जाता है। लेकिन हाँ मेरे भाई भी कुछ ऐसे हैं जो परमानेंट मेरे को याद दिलाने में बने ही रहते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच। चलिए आज का वीडियो इतना ही, मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय द वे अभी फिलहाल में मेरे को कोई टॉपिक मिल नहीं रहा, लेकिन हाँ अब की बार का टॉपिक तो हम बहुत जबरदस्त लेके आए। मुझे पता है, मैं आशा भी करती हूँ कि हमारे भाइयों को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, या बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो फटाफट देर किस बात की, फटाफट जाइए और कमेंट प्यारे प्यारे लिख दीजिए। भले छोटा सा कमेंट लिखिएगा पर प्लीज कमेंट जरूर लिखिएगा। हाँ ये भी हो सकता है अगर आपको वीडियो पसंद ना आया हो तो आप बुरा भी कमेंट लिख सकते हैं, आपकी बहन बुरा नहीं मानेगी, लेकिन कमेंट करना कतई नहीं भूलिएगा। अपने बिजी शेड्यूल में से अपना थोड़ा सा सेकंडों का टाइम निकाल के प्लीज कमेंट करना कतई नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो जी, आया होगा ही, ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है। आया होगा तो लाइक का बटन फटाफट दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पास में ही है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखिएगा क्योंकि मेरे सारे के सारे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचते रहेंगे। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखिए, अपने पूरे